तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड 2024-25 फिजिक्स सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट ईच। इफ द कैपेसिटेंस इज शॉर्ट circuited, the voltage across the inductance will be 10 volt, 10 root 2 volt, 10 upon root 2 volt and 20 volt. ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर, तीनों किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़े हैं। तो तीनों पर वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, है ना। तो बच्चों सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे आपको पता चला कि VL कितना है? 10 वोल्ट। VC कितना है? 10 वोल्ट। और VR कितना है? 10 वोल्ट। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर सीरीज में ये लगे हुए हैं LC और R, तो तीनों में करंट सेम होगी। तो देखिए इस केस में सब में करंट तो सेम हो गई भाई। आई करंट तो पूरे में हो गई, VL पे VC पे। और VL किसके, इसका मतलब VL VC और VR तो बराबर दिख रहे हैं ना, वैल्यू इनकी कितनी है? 10 वोल्ट। और बच्चों VL क्या होता है बताओ जरा? I इंटू एक्सएल। ये बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू एक्सी बराबर I इंटू आर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन सबका जो, अगर हम बात करें यहाँ से आई से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन में, है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक्सएल और एक्सी और आर, ये भी तीनों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? सेम हो। कर सकते हैं, अगर इन तीनों को हम एक साथ कर लेते हैं, इन तीनों को, तो अपने को ये चीज मिल सकती थी, बिल्कुल मिल सकती थी। समझ गए? अच्छा बच्चों, आपको पता है कि जब VL VC बराबर होता है तो इस सर्किट को हम रिजोनेंस में बोलते हैं क्या? तो इसका मतलब ये सर्किट क्या होगा बच्चों? रिजोनेंस में होगा। अच्छा, और रिजोनेंस में जब सर्किट होता है तो अगर नेट वोल्टेज का फार्मूला हम लोग लगाए यहाँ पे, तो क्या लगाते थे याद करो? लगता था VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से बच्चों V बराबर हम लोग लिख सकते हैं भाई, VL और VC तो बराबर हो गए थे तो जीरो हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं रूट में VR² केवल, है ना। तो VR का स्क्वायर जब रूट के बाहर लाएंगे तो V बराबर किसके हो जाएगा? VR के हो जाएगा। इसका मतलब सोर्स का वोल्टेज भी इसमें फाइंड करना जरूरी था, वो हमने कर लिया। कितना होगा? 10 वोल्ट। बहुत बढ़िया। अब बच्चों समझो, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, मतलब ये आपका इंडक्टर बना हुआ था, ठीक, ये कैपेसिटर बना था, तो ये रजिस्टर बना था, ठीक है, ये ऐसे था। हम्म, अच्छा। अच्छा, इन तीनों पर बच्चों 10 वोल्ट था ना, और ये ऐसे सोर्स से जुड़े हुए थे, देखो ऐसे, है ना, ये सोर्स से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कितना वोल्टेज है बच्चों? ये 10 वोल्ट का सोर्स है। ये तो हम लोगों को पता ही चल गया था, क्योंकि सोर्स का वोल्टेज हमने यहाँ से निकाल लिया था, 10 वोल्ट। अच्छा, अब बच्चों वो कह रहे हैं कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर दिए गए। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि अब कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज लॉस नहीं होगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि VC तो जीरो हो गया। अब बच्चों बचा R और L, ठीक है, मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर। बच्चों अगर आप बात करो यहाँ पे, अब इस पर कुछ वोल्टेज जाएगा भाई, VL जाएगा, है ना। इस पर क्या वोल्टेज जाएगा बच्चों? VR जाएगा। आपको पता है करंट तो अभी भी इसमें सेम होगा, करंट सेम होगा ना। अब इस पे कितना वोल्टेज जाएगा? VL, यही हमको फाइंड करना है। बच्चों एक बात तो आपको पता चल रही कि VL जो इस केस में होगा, इसका वोल्टेज को VL डैश मान लेते हैं ना, VL डैश VR डैश। VL डैश जो होगा वो VR डैश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बच्चों? क्योंकि करंट दोनों में सेम है, और एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गए थे ना, एक्सएल एक्सी और आर ये तीनों तो बराबर थे। तो एक्सी यहाँ से चला गया, फिर भी जो एक्सएल और आर बचेगा वो तो सेम होगा, क्योंकि सर्किट वही है और फ्रीक्वेंसी भी सर्किट की चेंज नहीं हुई है। तो एक्सएल तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, इसीलिए वो सेम रहेगा। तो एक्सएल और आर के बराबर होने की वजह से VL डैश और VR डैश बराबर। ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। जब इतना हो गया, अब हमको VL डैश की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों इसमें? हम इसमें कह सकते हैं V बराबर रूट में VL डैश का स्क्वायर प्लस VR डैश का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इस तरीके से बताओ, लिख सकते हैं बिल्कुल। V की जगह कितना आ गया? 10। अच्छा, बराबर रूट में VL डैश का होल स्क्वायर प्लस VR डैश।
भाई वी आर डैश से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी हमने क्या बात की, वी एल डैश लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वी एल डैश का स्क्वायर। तो बेटा इसको हम क्या कह सकते हैं, 10 बराबर वी एल डैश स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू वी एल डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि टू वी एल डैश स्क्वायर रूट में, है ना। तो अगर यहाँ पे बात करोगे बेटा, तो आप वी एल डैश की वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या निकलेगी बताओ भाई। तो वी एल डैश की यहाँ से वैल्यू निकलेगी, वी एल डैश बराबर, ये मैं निकालूं वैल्यू यहाँ पे, ये निकलेगा बच्चों 10/√2। देखो √2 वी एल डैश बराबर 10, तो ये निकल आया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 10/√2 कह सकते हो ना। तो 10/√2 अगर आंसर में है तो यही सही हो जाएगा, है क्या। हाँ बिल्कुल है। सो 10/√2 विल बी करेक्ट आंसर। इसका मतलब जब हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, उस केस में जो वोल्टेज बचेगा इंडक्टर पे वो कितना होगा बच्चों, वो होगा 10/√2। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब 10/√2 वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, थैंक यू।